ये उस दौर की बात है जब पुलिस किसी को दिन दहाड़े मार गिराए। ऐसी खबर किसी के रोंगटे खड़े कर सकती थी। पुलिस मुजरिम को पकड़ती, अदालत उसे सजा देती, कभी वो बेल पर निकल आता, दोबारा गुनाह करता और पुलिस उसे फिर पकड़ लेती। अपराधियों और पुलिस के बीच ये अनवरत साइकिल चलती रहती थी। इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी एक टैक्स से। 1950 के दशक में भारत में इंपोर्ट्स पे 400% तक टैक्स लगता था, जिसके चलते स्मगलिंग एक आकर्षक धंधा बन गया था। बॉम्बे में तमाम इंपोर्टेड चीजें स्मगल कर लाई जाने लगी। इनमें सबसे कीमती थे बिस्किट। पार्ले जी, मैरी और कैडबरी। ये खाने वाले नहीं बल्कि सोने के बिस्किट हुआ करते थे, जिन्हें अपने आकार के चलते इसी नाम से बुलाया जाता था। इसके बाद जो दूसरी सबसे कीमती चीज थी वो थी इंपोर्टेड शराब। स्मगलिंग के इस धंधे में उस दौर में सबसे पहले 3 लोगों का नाम हुआ: करीम लाला, हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलिया उर्फ वर्धा भाई। इन 3 लोगों ने ही मुंबई अंडरवर्ल्ड की नींव रखी थी। करीम लाला शराब और जुए के अड्डे चलाता था, वरदराजन विदेशी शराब की स्मगलिंग किया करता था, वहीं हाजी मस्तान सोने की तस्करी में लिप्त था। शुरुआत से तीनों के बीच धंधे को लेकर अदावत थी, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि असल फायदा मिलकर काम करने में है। इसके अगले 2 दशक तक मुंबई में अंडरवर्ल्ड का काम आसानी से चलता रहा। छोटी मोटी गिरफ्तारियां और कभी कभार सुनाई देने वाले मर्डर केसेस के अलावा ज्यादातर काम शांति से होता था। हुसैन जैदी लिखते हैं कि पुलिस स्टेशन में तब एक स्पेशल ड्रिंक आती थी, जिसे झागदार कोला कहा जाता था। जैसे ही ये कोला पुलिस अधिकारी की मेज पर पहुंचता, पूरा थाना खाली हो जाता। ये पैगाम था वर्धा भाई का। कुछ ऐसी ही हेकड़ी बाकी दोनों डॉन्स भी जताते थे। लोगों से लेकर मुंबई पुलिस के बीच इनका दबदबा था। फिर 80 के दशक में अंडरवर्ल्ड में एक नए गैंग की शुरुआत हुई, डी कंपनी, जिसे 2 भाई मिलकर चलाते थे, दाऊद इब्राहिम कास्कर और शाबिर इब्राहिम कास्कर। दोनों की शुरुआत छोटी मोटी उठाईगिरी से हुई थी, लेकिन उनका असल इरादा था मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज करना। करीम लाला का पठान गैंग तब अधिकतर इलाके पर वर्चस्व रखता था। कास्कर भाइयों ने धंधे में आते ही करीम लाला को चुनौती देने का काम किया। नतीजा यह हुआ कि पठान गैंग और दाऊद गैंग के बीच दुश्मनी शुरू हो गई, जिसका दाऊद को खामियाजा भी भुगतना पड़ा। 12 फरवरी 1981 की रात लगभग 11 बजे दाऊद का भाई शाबिर अपनी बीवी का चेकअप कराकर वापस लौटा था। तभी उसके घर का फोन बजा। दूसरी तरफ शाबिर की महबूबा चित्रा की आवाज थी। चित्रा उससे मुलाकात करना चाहती थी। शाबिर अपनी पत्नी को ये कहते हुए बाहर निकल गया कि सुबह तक लौटेगा। अपनी सफेद पदिमनी फिएट से उसने चित्रा को पिकअप किया और मुंबई की सड़कों पर निकल गया। हाजी अली के पास उसने रियर मिरर में देखा कि फूलों से सजी एक सफेद एम्बेसडर उसे पीछे पीछे आ रही है। शाबिर ने कुछ देर बाद अपनी कार एक पेट्रोल पंप पर रोकी। जैसे ही उसकी गाड़ी पेट्रोल पंप पर रुकी, पीछे से आ रही सफेद एम्बेसडर भी रुक गई। उसमें से निकले 3 लोग। उनके हाथों में पिस्तौल थी। शाबिर ने अपनी पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन इतनी देर में उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया। माना जाता है कि शाबिर की हत्या के बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड पूरी तरह से तब्दील हो गया। अब तक जो बात शब्दों से होती थी, वही गोलियों से होने लगी। इस बदलाव में एक बहुत बड़ा हाथ था मन्या सुर्वे नाम के शख्स का। मन्या का असली नाम था मनोहर अर्जुन सुर्वे। साल 1944 में उसकी पैदाइश हुई थी, रत्नागिरी, महाराष्ट्र के एक गांव में। 1952 में वो बॉम्बे आया और एल्फिंस्टन रोड स्थित एक चाल में रहने लगा। मन्या को अंडरवर्ल्ड का पहला पढ़ा लिखा डॉन बताया जाता है, काहे कि उसने केमिस्ट्री में ग्रेजुएट की डिग्री ली थी और उस जमाने में उसके 78% मार्क्स थे। लेकिन परिस्थितियों ने ऐसी करवट ली और मनोहर जुर्म की दुनिया में उतरकर मन्या सुर्वे बन गया। साल 1969 में उस पर हत्या का इल्जाम लगा और इस अपराध में उसे आजीवन कारावास की सजा हो गई। हालांकि कहा यह भी जाता है कि मन्या ने यह हत्या नहीं की थी और वो बेवजह इसमें फंस गया था। सजा काटने के दौरान मनोहर यरवदा जेल में बंद था। यहां सुहास उर्फ पोत्या भाई नाम के एक गैंगस्टर से उसकी रंजिश होने लगी, जिसके चलते जेल अधिकारियों ने मन्या को यरवदा से रत्नागिरी जेल में ट्रांसफर कर दिया। रत्नागिरी में मन्या ने एक भूख हड़ताल की। इस दौरान उसका 20 किलो वजन कम हो गया, जिसके चलते उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इस मौके का फायदा उठाकर मन्या जेल से भाग गया। हालांकि अपनी सजा के 9 साल वो काट चुका था। मुंबई लौटने के बाद मन्या ने अपना खुद का गैंग बनाया। इस गैंग में उसके 2 खास सिपह सालार थे। पहला शेख मुनीर धारावी से और विष्णु पाटिल डोंबिवली से। उसकी गैंग में एक और मेंबर जुड़ा, उदय शेट्टी। मन्या के गैंग का नाम पहली बार सुर्खियों में आया एक चोरी से। 5 अप्रैल 1980 को मन्या ने एक एम्बेसडर कार चोरी की और उसमें बैठकर लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी जा पहुंचा। यहां से उनसे 5,000 रुपयों की लूट की।
इसके अलावा उसने शेख मुनीर के दुश्मन शेख अजीज की भी हत्या कर डाली। गोवंडी से 1.25 लाख की डकैती की और उसी साल कैनरा बैंक की एक ब्रांच से 1.6 लाख लूट डाले। इसके अलावा वो नारकोटिक्स के धंधे में भी उतर चुका था। उसका गैंग तेजी से ऊपर बढ़ रहा था। इस बीच मन्या को एक और ऑफर मिला। ये ऑफर मिला था करीम लाला के पठान गैंग की तरफ से। तस्करी के धंधे में दाऊद के आने से करीम लाला परेशान था। दोनों गैंगों के बीच आए दिन झड़प होने लगी थी, जिसके चलते बताते हैं कि एक बार करीम लाला ने दाऊद की सरेआम पिटाई कर डाली थी। हाजी मस्तान ने दोनों गैंग्स के बीच सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा न हुआ। पठान गैंग अब भी दाऊद को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उन्होंने दाऊद के भाई शाबिर की हत्या के लिए मन्या सुरवे से संपर्क किया। मन्या सुरवे ने अमीरजादा खान और आलमजेब खान के साथ मिलकर शाबिर कास्कर की हत्या कर दी। मन्या के कारनामों से मुंबई पुलिस को वैसे ही किरकिरी हो रही थी। इस हत्याकांड से उन पर और भी प्रेशर पैदा कर दिया। मन्या पर लगाम लगाना जरूरी हो गया था। पुलिस ने दबिश देते हुए धीरे धीरे मन्या के गैंग के सदस्यों पर हाथ डाला। 22 जून 1981 को शेख मुनीर की गिरफ्तारी हुई। अगले कुछ दिनों में मन्या के बाकी गुर्गे भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। हालांकि मन्या पुलिस के हाथ नहीं आया। उसने भिवंडी के एक सेफ हाउस को अपना ठिकाना बनाया। 9 नवंबर 1981 को पुलिस ने यहां भी दबिश दी। उन्हें मन्या तो नहीं मिला, लेकिन कुछ ग्रेनेड और रिवॉल्वर बरामद हुए। मन्या को पकड़ने के लिए 3 लोगों की एक स्पेशल टीम बनाई गई थी। ये 3 लोग थे इंस्पेक्टर इसाक बागवान, राजा तांबट और सीनियर इंस्पेक्टर YD भिडे। 11 जनवरी 1982 को इस टीम को खबर मिली कि मन्या वडाला में आंबेडकर कॉलेज जंक्शन पर आने वाला है। तब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि यह खबर पुलिस को दाऊद के जरिए ही मिली थी। एक दूसरी कहानी यह है कि मन्या सुरवे की खबर पुलिस को उसकी गर्लफ्रेंड विद्या से मिली थी। 11 जनवरी को दोपहर 1:30 बजे क्राइम ब्रांच की 3 टीम और 18 अफसर मौके पर पहुंचते हैं। करीब 20 मिनट बाद वहां एक टैक्सी आती है, जिसमें से मन्या उतरता है। मन्या को कुछ ही देर में अंदाजा लग गया कि दाल में कुछ काला है। उसने अपनी जेब से एक वेबले एंड स्कॉट रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही वो रिवॉल्वर यूज कर पाता, इंस्पेक्टर इसाक बागवान और राजा तांबट ने उसके सीने में 5 गोली चला दी। एक गोली उसके कंधे में लगी। इसके बाद मन्या को एक एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया गया। नजदीकी हॉस्पिटल तक दूरी महज चंद किलोमीटर की थी, लेकिन एम्बुलेंस को हॉस्पिटल पहुंचने में पूरे आधे घंटे का वक्त लग गया। रास्ते में ही मन्या सुरवे की मौत हो गई। इलाज में हुई इस देरी के चलते पुलिस पर यह इल्जाम भी लगाया जाता है कि शायद जानबूझकर मन्या को वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया था। मन्या सुरवे की मौत से सबसे बड़ा फायदा दाऊद इब्राहिम को हुआ। उसने जल्द ही पठान गैंग को निपटाते हुए मुंबई अंडरवर्ल्ड पर अपना वर्चस्व जमा लिया। यहां तक कि अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसने करीम लाला के भाई तक को मरवा डाला। मन्या सुरवे के एनकाउंटर के बाद मुंबई में एनकाउंटर